तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग। आप सभी लोगों के डिमांड पे मतलब कि आप लोगों का एग्ज़ाम 9 जनवरी को है। सैनिक स्कूल क्लास 6 क्लास 9 का दोनों का एग्ज़ाम 9 जनवरी को है। और पूछ रहे थे कि भैया कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बता दीजिए, कुछ ऐसे चीज़ें बता दीजिए जो कि आने वाले 10 दिनों में, बस आपके पास 10 दिन बचा है, मुश्किल से बस उंगली पे आप गिन सकते हैं, जितना भी दिन है आप उंगली पे गिन सकते हैं। सोचिए कितना कम दिन है, लेकिन इन कम दिनों में, इन 10 दिनों में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी चीज़ इसमें एकदम टॉप लेवल की बताने वाला हूँ कि क्या अगर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और क्या करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, इसमें सभी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम परवीन सिंह है और आप देख रहे हैं प्यारा सेंधी परवीन एग्जाम यू का मतलब आप सभी लोगों का। तो बात कर लेते हैं कि क्या 15 दिन यानी 10 दिन इस समय से बचा है। 10 दिन में आप क्या क्या करेंगे, उसके बाद से बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। आप लोगों को ये पता है ना कि क्लास 6 में क्या क्या पूछा जाएगा, क्लास 9 में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर नहीं पता है तब भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। और वही उसी में जीके पूछे जाएगा, साइंस एंड सोशल साइंस स्टडी से पूछा जाएगा, जो कि 25 क्वेश्चन आएगा, 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज रहेगा, इंटेलिजेंस रहेगा, टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 300 नंबर का रहेगा। अब क्लास 9 की बात कर लेते हैं, क्लास 9 में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन और सोशल स्टडी में 25 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ये हो गया। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। पहली नंबर अगर क्लास 6 में भी देखते हैं, पहला नंबर क्लास 6 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा गया, मैथमेटिक्स से पूछा गया। सेकेंड पे जीके का पूछा गया, मतलब जीके हो गया, साइंस एंड सोशल स्टडी 25 नंबर का है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। और आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत से डाउट आता है और उसको सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा टाइम लेने लगता है। जैसे कि आप बता दें कि जैसे कोई भी क्वेश्चन एक सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का, तो एक क्वेश्चन आएगा, फिर से दूसरा अगर नहीं आया तो उसके अगला वाला ऐसा लगेगा कि वो भी नहीं आ रहा है, इस टाइप से करने लगता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स पे इस समय ज़्यादा फोकस कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इंग्लिश छोड़ दीजिए, इंटेलिजेंस छोड़ दीजिए, सभी कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, अभी तक आपने मैथ पे एकदम अच्छे तरीके से ध्यान दिया हुआ है, वैसे ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कम समय और ज़्यादा चीज़ें, आपको मतलब पूरा सिलेबस खत्म करना है कि सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चैप्टर आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसका अगर वीडियो देखना चाहते हैं, अगर सच में पास होना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाइज सेक्शन में जाएंगे। प्लेलिस्ट वाइज सेक्शन में जाने के बाद से वहाँ पे सैनिक स्कूल का 6 क्लास 9 का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से सभी वीडियो वॉच कर लेंगे तो आपका सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया वो क्वेश्चन पुराने नहीं हो गएंगे, ऐसे नहीं होंगे, लेकिन नहीं, उसी क्वेश्चन को मतलब उस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि पिछले बार जब क्वेश्चन आया था तो इसी कैटेगरी का सब क्वेश्चन आया था, सब बच्चे ने अच्छे से परफॉर्म किया था, अच्छा नंबर लाया था। उसको जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद से इंग्लिश हो, इंटेलिजेंस हो, तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं या गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। आप सोचेंगे भैया इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हैं, इतना कम दिन है और हम लोगों के पास कैसे पूरा टोटली कंप्लीट करें। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक छोटी सी मॉक टेस्ट दे सकते हैं या कुछ ऐसे टेस्ट दे सकते हैं जो कि आपका प्लेटफॉर्म मतलब कि वैसे सब्जेक्ट आए और उस जो टेस्ट दे रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा हो जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा टेस्ट ढूंढ के लाया हूँ जिसके बारे में आप सुन लीजिए क्या क्या है। आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम तो खेलते ही होंगे, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेम फील्ड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पे आप लाइव थाउजेंड्स लर्नर के साथ कम्पिटिट कर सकते हो एंड साथ ही स्कॉलरशिप, मेडल एंड मेरिट सर्टिफिकेट भी जीत सकते हो। ये सभी चीज़ पॉसिबल है अनअकैडमी के कॉम्बैक्ट में, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू फॉर्म्ड क्वेश्चन होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेटर होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज स्कोर एंड रेटिंग से आप अपनी परफॉर्मेंस एंड इक्वलेट कर सकते। डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट, मेडल्स एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ 1 करोड़। सो दिस संडे लेट्स रिवीजन, प्रैक्टिस एंड विन। ये कम्बैक्ट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 to 12 तक के स्टूडेंट दे सकते हैं एवरी संडे अनअकैडमी के ऐप पे या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 45 से 60 मिनट का टाइम मिलेगा। क्लास 6 to 8 का टेस्ट टाइमिंग
12 PM, क्लास 6 to 9th का टाइमिंग 11 AM, क्लास 11 to 12 का टाइमिंग है 1 PM। अपार्ट फ्रॉम दिस अपकमिंग फाइनल एग्जाम के पेपर प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लाया है क्रिसमस ऑफर। आपने अभी अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक 12 मंथ या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री। ये ऑफर CBSE क्लास 6 to 12 तक के स्टूडेंट के लिए है बट एंड लिमिटेड पीरियड के लिए। बहुत सारे रिसेंट लॉन्चेज बैचेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर ऑल योर सब्जेक्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे कोड PSG10 यूज करके इनरोल फ्री। इतना ही नहीं, इस कोड को यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं 10% ऑफ पर। सो लर्नर्स अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। आप लोगों ने सब टेस्ट के बारे में तो सुन ही लिया कि कैसे कैसे इसको टेस्ट देना है। ये तो संडे को होगा और इसको पार्टिसिपेट करने के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जा करके कर सकते हैं। तो वैसे ही करके आप इंटेलिजेंस हो, जनरल साइंस हो, ऐसे क्लास 6 का क्लास 9 का ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपको और क्या क्या इसमें प्रो टिप्स आपको दे सकता हूँ कि आपको जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। पहली नंबर वीडियो लेक्चर, दूसरा नंबर कि आप फुल फोकस हो जाइए अपने गोल के प्रति। आपका गोल इस समय क्या है, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को निकालना। तो इस समय से अगर आप फोकस हो जाते हैं, दिन रात पढ़ते हो, तो आपका हाँ कहूँगा कि चांसेस है कि निकल सकता है पूरा 100% नहीं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आप शिद्दत से पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, इस समय अगर और फोकस कर दिए तो आपका गारंटी है कि आपका निकल जाएगा। और क्या करना है आपको ये बता दे रहा हूँ। आप गूगल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, आपके पास बुक है उससे डाउनलोड कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। मान लीजिए कि जितना घंटे के टाइम है, 2 घंटे के टाइम है, 2.5 घंटे के टाइम है, तो आप सोचिए कि मैं 1 घंटा 25 मिनट में सॉल्व कर दूंगा पूरा क्वेश्चन पेपर। अगर आपका 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा 25 मिनट ज़्यादा क्वेश्चन मतलब टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही तो हो रहा है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। मान लीजिए कि मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, अगर जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते जा रहे हैं उसमें अगर आप 1 घंटा 25 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, 25 क्वेश्चन सही हो रहा है, 50 क्वेश्चन सही हो रहा है, ऐसे नहीं करना है। जो क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जा रहा है उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह एकदम मान के चलिए कि हाँ मैंने ये सही कर दिया था, यानी इसका मतलब सही है। अब देखिए वहाँ पे बहकावे में बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन आप अगर अपने आप पे विश्वास नहीं रखेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो खुद पे विश्वास रखिए, बिलीव योरसेल्फ, ठीक है। तो जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, सब कुछ सही होगा। अब विश्वास का मतलब यही है कि आपने अगर तैयारी किया होगा पिछले बार तो अच्छे से ही परफॉर्म करेंगे, अगर नहीं किए होंगे तब भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप इस समय से थोड़ा भी ध्यान दे दिए तो। हाँ ये कह सकते हैं कि हम मेरिट लिस्ट में टॉप तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ आपका नाम आने के चांसेस हो जाएगी। इस टाइप से आपका होने लगेगा। तो ऐसे करके क्या क्या करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और जितना कुछ है प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ सॉल्व करना ही करना है और ईमानदारी से सॉल्व करना। ये नहीं कि पहला का आंसर ये है कि तो देखा जाए, अगर मेरा डाउट लग रहा है तो देख लिया जाए चौथा आंसर होगा, नहीं ऐसे नहीं करना है आपको। आप उसको हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं या सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी है तो वैसे ही भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आंसर मत देखिएगा, ईमानदारी से आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद से चेक कीजिएगा, जो गलती हो रहा है ना उस पर फोकस कीजिए कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, किस वजह से गलत हो रहा है, इस पर अगर ध्यान देने लगे। और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपके पास एकदम लिमिटेड समय है, बस 10 दिन है और 10 दिन में आपको फोड़ के रख देना है, ठीक है। और क्या नहीं करना है वो चीज़ बता दे रहा हूँ। पहली बात, आपको ऐसे नहीं करना है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं लेकिन सच में पढ़ नहीं रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है, आप कहीं और है। देखिए दिमाग कहीं और होने का मतलब यही है कि मान लीजिए कि आप कुछ और सोच रहे हैं। जैसे एग्जांपल में लेके देखूँ तो तुम लोग अगर पहली बात कि बैठ रहे हो पढ़ने तो अपने स्कूल के बारे में याद आ रहा है कि क्लास टाइम मैंने ये चीज़ें किया था, या गेम टाइम मैंने ये चीज़ पढ़ा था, गेम टाइम मैंने ये चीज़ खेला था, ये पढ़ा था मतलब खेला था, इस टाइप से किया हुआ था। तो उस समय का पास्ट वाला भुला करके प्रेजेंट में जीना सीखो। कैसे जीना सीखो, प्रेजेंट में कैसे जिया जाता है ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन कोई भी अगर माइंड उधर जाता है, जैसे उधर जाने का मतलब ये है कि दूसरी तरफ जाता है कि कुछ वो काम कर लिया जाए, कुछ वो काम कर लिया, जो पढ़ते समय जो चीज़ें माइंड में आ रही है ना उसको कॉपी पे नोट डाउन करो, ठीक है। क्या क्या चीज़ें जब पढ़ रहे हो तो याद आ रहा है कि इसको हमको करना है, इसको हमको इसके बारे में सोचना है, उसको लिखो। जब लिखोगे और उसके बाद से जब पढ़ लोगे तुम्हारा कोटा पूरा हो जाएगा, तब उसके बाद से टाइम मिलेगा कि हाँ उस पर टाइम दिया जाए। तो ये चीज़ करना है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डायरेक्टली फुल फोकस के साथ करना है। और जो मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे तो उस पर एकदम अच्छे से सॉल्व करते जाना। अच्छे से मतलब कि चीटिंग नहीं करना है, जो क्वेश्चन आए उसी को करते जाना है, जो नहीं आए उस पर भी ध्यान देना है कि कैसे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, किस चैप्टर से है, या किस तरह हम अपना क्लियर कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर से क्लियर कर सकते हैं, बुक से क्लियर कर सकते हैं, या कैसे भी करके किसी से पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। वो सभी चीज़ आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे अगर
सभी कोई नहीं करता है तो सभी लोगों का नहीं होगा। अगर ईमानदारी से सच में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो तो आपको ईमानदारी और खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ इस बार मैं निकाल सकता हूँ, तभी आपका निकलेगा। अगर आपके पास से कोई भी होनेस्टली कुछ भी मतलब कि है ही नहीं तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट की बात बता रहा हूँ। मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इसी तरह पूरा बिलीव के साथ पूरा हमने स्टार्ट किया था और हमने एग्ज़ाम को क्रैक भी कर लिया था। तो इस तरह अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से जा कर के देखिए, और उस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर गेम खेलना मत भूलिए, और जितना हो सके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्यूट दोस्तों लोग। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बस रेड से ग्रे कर दीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जाओ पढ़ लो, माँ बाप का नाम रोशन करो। बाय।